दोस्तों, एक समय की बात है। किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करते थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा और चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जब चकवी से कोई गलती होती तो चकवा उसे सुनाता था और वो बेचारी चुपचाप सुन लेती थी, पलटकर कभी जवाब नहीं देती थी। उसी प्रकार अगर चकवे से कोई गलती हो जाती तो चकवी भी खूब सुनाती थी और चकवा कोई जवाब नहीं देता था, वो भी बेचारा चुपचाप सुन लेता था। जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट हो जाती थी तो थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती थी। लेकिन उनका एक पड़ोसी था, उसका नाम था कौवा। कौवा का अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा कलेश रहता था। अब इतना झगड़ा करते थे कि मारपीट की नौबत आ जाती थी। कौवा बड़ा ही दरिद्र था, उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वही चकवा धन धान्य से संपन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में खुशहाली और शांति थी। कौवा जब चकवा और चकवी को देखता कि ये दोनों कितनी खुशी से, कितने आनंद से रहते हैं, तो उसे जलन होती थी। कौवा अपने मन में सोचता कि मैं किस तरीके से इन दोनों में फूट डालूं और इन दोनों को अलग कर दूं, जिससे इनके घर की शांति भंग हो सके। कौवा चकवा का मित्र भी था। अब मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रखता है। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा जलन रहती थी। कौवे ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इसे इस शांति को नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में इतने झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, मैं परेशान रहता हूँ, तो फिर कैसे इन दोनों को सुख शांति से रहने दे सकता हूँ। अब इसके घर में भी अशांति फैलानी होगी, इसका जीवन भी हमें नरक करना होगा। जब कभी भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौवा चकवी के पास जाता और चकवे के बारे में बुराई करता। कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता, वो तो किसी दूसरी से प्रेम करता है। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा है। कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था। चकवी कौवे की बात को नहीं सुनती थी और इसकी बात को हवा में उड़ा देती थी। जब कभी चकवा अकेला रहता तो कौवा चकवे के पास जाता और चकवी की बुराई करता। कहता कि चकवा भाई, चकवी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है, क्योंकि वो किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा है। अब चकवा भी इन बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल देता है और उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। अब इसी प्रकार कौवा, चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता है। लेकिन चकवा चकवी में इतना प्रेम था कि वो उसकी बात को मानते ही नहीं थे। वो एक दूसरे पर इतना विश्वास करते थे कि दूसरे के बहकावे में नहीं आते थे। अब इस प्रकार कौवा जब हार जाता है तो कौवा अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा नहीं करूं, तो तुम मेरा एक काम करो। चकवा और चकवी दोनों में मन मुटाव करवा दो, दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर दो, जिससे उनकी शांति भंग हो सके। कौवा ने अपनी कवि से कहा कि जब भी तुम्हें मौका मिले तुम चकवी बहन का कान भर देना। मुझे भी जब भी समय मिलेगा मैं चकवे भाई का कान भर दूंगा, जिससे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सके। अब कौवे की पत्नी चकवी से जाकर कहती है कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वो तो किसी दूसरे से प्रेम करता है। ठीक इसी प्रकार कौवा भी चकवे के पास जाता और कहता, चकवे भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती है, वो तो किसी दूसरे से प्रेम करती है। कौवा और उसकी पत्नी अब प्रतिदिन चकवा और चकवी के कान भरने लग जाते हैं, जिससे धीरे धीरे चकवी को विश्वास होने लगता है कि चकवी जरूर अब हमसे प्रेम नहीं करती है। ठीक इसी प्रकार चकवी को भी धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि मेरा पति भी अब मुझसे प्रेम नहीं करता है। अब चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगता है, दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी के घर को छोड़ दिया। क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना वास कर लिया। जब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण भूखों मरने लगते हैं तो ये देखकर कौवे को बड़ा ही सुकून मिलता है, उसे बड़ी ही प्रसन्नता होती है। एक दिन चकवे को ये एहसास हुआ कि यार, लड़ाई झगड़े की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय,
देखा तुमने, जब हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय था। हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों में आपस में झगड़े होने लगे हैं, तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। चकवे की बात सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चकवे से कहती है कि स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों की बातें सुनकर उन पर विश्वास करके आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तब चकवी चकवे से कहती है कि इस समस्या के समाधान के लिए मैं क्या करना चाहिए। तब चकवा कहता है कि यही पास की गुफा में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे, हमें ये बताएंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। ये सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले गए। महात्मा को प्रणाम किया और बैठ गए। जब महात्मा ने चकवा और चकवी से आने का कारण पूछा, तब चकवा की आंखों से आंसू आ गए और दोनों पत्नी पत्नी रोने लगे। चकवा विस्तार पूर्वक पूरी कहानी महात्मा जी को सुना देता है। जब महात्मा कहते हैं कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे अगर तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उस पर अमल किया तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा, उसके घर में भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके घर में कभी भी लक्ष्मी रूठ कर नहीं जाएगी। अब महात्मा के द्वारा 5 बातें बताई गई हैं जिनको आप सभी को बड़े ही ध्यान से सुनना है। पहली है, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारी जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरीके से जानता है, समझता है, वही व्यक्ति तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई करवाता है, जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है और यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसीलिए अपने करीबियों को राज की बातें, गुप्त बातें कभी भी मत बताएं। दूसरा, अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई, अपना दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ, तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा, आपसे घृणा करने लगेगा तथा आपसे दूर रहने लगेगा। इसीलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा न करें। तीसरा है, अन्य दूसरे के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं आप अपनी आंखों से देख न लें, तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है, तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उन पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। चौथा है, हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। और 5वां और अंतिम है, कभी भी बिना बुलाए समारोह उत्सव में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप बिन बुलाए जाते हैं तो समारोह या उत्सव में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके सम्मान को ठेस पहुँचती है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो थी। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब मिलते हैं वापस अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से अपना दिन गुजारिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।